तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से छुपकर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है। अब यहाँ पर पार्टी में वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो काफी नशे में हो जाती है। अब लूसी को नशे में देखकर एक लड़का उसके काफी करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि लूसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दरअसल लूसी आजकल रात में काफी देरी से आने लगी थी और तभी हम देखते हैं कि लूसी वहां से निकलकर किसी से लिफ्ट लेकर अपने घर पर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि लूसी के फादर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जब लूसी घर के अंदर आती है तभी उसके फादर उसके पास आकर उसे बहुत ज्यादा सुनाने लगते हैं और फिर यहाँ हम देखते हैं कि लूसी के फादर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। दरअसल ये उनका एक पनिश करने का तरीका होता है और फिर वो लूसी को घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि सुबह 6 बजे तक तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहोगी, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ना तो तुम बैठ सकती हो और ना ही यहाँ से कहीं जा सकती हो। जैसे अभी तुम खड़ी हो सुबह 6 बजे तक तुम सेम ऐसे ही खड़ी रहोगी। अब इतना कहकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। अब ये सब की वजह से लूसी बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर भी लूसी को लेकर बहुत परेशान रहा करते हैं। दरअसल उन्हें लूसी की बहुत ही फिक्र रहती है, इसीलिए वो भी सारी रात जागकर लूसी पर नजर रख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसी के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी को सुधारना चाहते हैं, लेकिन लूसी को ये सब कुछ पसंद नहीं होता और कल रात के बाद तो लूसी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है। लूसी की मॉम लूसी का मूड अच्छा करने के लिए वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक लेक पर जाती हैं, जहां पर पहुंचने के बाद ये तीनों काफी एंजॉय करती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घर जाते समय लूसी कार चला रही होती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उनके सामने 2 बड़े पत्थर आ जाते हैं। अब लूसी की मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को सही रास्ते से गाइड करने लगती है, लेकिन अचानक से लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है और कार उसकी मॉम के ऊपर ही चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसी और उसकी छोटी बहन अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि लूसी के फादर का ही दोस्त होता है। अब यहाँ पर लूसी को पता चलता है कि उसकी मॉम कोमा में जा चुकी है और बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो वापस आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी की मॉम जब से कोमा में गई है तब से उसके फादर भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी की मॉम की बहन के पास भेज देते हैं। अब लूसी की मॉम का एक्सीडेंट खुद लूसी की वजह से हुआ था, इस बात से लूसी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए एक बार वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे इसकी सजा दे, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुमसे ये सब अनजाने में हुआ है, तुमने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता और तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा कि तुम्हें इस बात की क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज होती है और साथ ही साथ वो अपने डैड से भी बहुत ज्यादा नाराज होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। सबसे पहले तो वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो अपनी पहनी हुई खुद की पैंट को फाड़ देती है। इसके बाद वो बाहर रोड पर जाती है और वहाँ आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आती है जो लूसी को लिफ्ट देने के लिए रुकती है और इस कार में 4 लड़के होते हैं। अब ये चारों लड़के लूसी को अपनी कार में बिठा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और तभी लूसी भी एकदम से अपनी टी-शर्ट उतार देती है। अब ऐसा देखकर ये चारों लड़के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और तभी यहाँ पर एक लड़का लूसी को गलत तरीके से टच करने लगता है, लेकिन इसी दौरान लूसी को उल्टी होने लगती है। अब लूसी को उल्टी करता देखकर ये चारों लड़के उसको कार से नीचे उतार देते हैं और जिस रास्ते पर वो लूसी को उतारते हैं वो रास्ता पूरा सुनसान होता है और तभी हम देखते हैं कि लूसी के पास उसकी छोटी बहन का फोन आता है और लूसी अपनी बहन से कहती है कि जब तक उसकी मॉम को होश नहीं आएगा तब तक वो भी घर पर वापस नहीं आएगी और साथ ही साथ वो अपनी बहन से ये भी कहती है कि डैड को बिल्कुल भी मत बताना कि तुम्हारी मुझसे बात हुई है। अब इसके बाद लूसी जब वहां से जाने लगती है तभी पीछे से उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। अब गाड़ी की आवाज सुनते ही लूसी वहां से भागकर कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कार वाला भी उसे देख लेता है, जिस वजह से वो अपनी कार को वहीं पर रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बैन होता है
और वो यहाँ पर लूसी की मदद करता है। फिर लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये दोनों काफी बातें करते हैं। लूसी बेन से कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, लेकिन बेन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो भी काम है बहुत मेहनत वाला है और तुम ये काम नहीं कर पाओगी। लेकिन लूसी कहती है कि मैं जैसे तैसे भी करके ये काम कर लूंगी, प्लीज मुझे कोई काम दे दो। इसके बाद बेन उसे ले जाकर फार्मिंग का कुछ काम दे देता है। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है और वहीं लूसी एक फ्रीजर रूम में जाती है, जहां पर बेन का एक दोस्त पहले से ही काम कर रहा होता है। लूसी उसके पास जाती है और उसे अपने साथ पलंग तोड़ने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो उसके साथ इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से पलंग तोड़े कि उसे मजा आ जाए। वो कहती है कि मुझे जितना मर्जी दर्द हो तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर लूसी उसे अपने साथ ये सब कुछ करने के लिए बहुत फोर्स करने लगती है, जिसके बाद वो लड़का लूसी से तंग होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसी अपने आप को उस फ्रीजर रूम में बंद कर लेती है और उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बेन आ जाता है और लूसी को उस रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मुझे यहीं पर इसी रूम में रहना है। अब लूसी की ये बात सुनकर बिन भी अपने कपड़े उतारता है और लूसी के साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। अब थोड़ी देर बाद ठंड लगने के बाद लूसी मान जाती है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से बेन उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। यहाँ पर ये दोनों काफी बातें करते हैं, लेकिन तभी बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के साथ तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करने लगते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हमें लूसी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान होते हैं। अब यहाँ पर बेन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और वो तुम्हारे ग्रैंडपा के काफी अच्छे दोस्त भी थे। अब ये सब कुछ जानने के बाद लूसी यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए अगली सुबह लूसी बेन को कुछ भी बताए बिना ही वहाँ से भाग निकलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड अपनी छोटी बेटी को लेकर लूसी को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को चाहिए भी यही था, क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती थी। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करके फोन को अपनी पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद लूसी उस आदमी से कहती है कि वो उसके साथ तगड़े वाला खतरनाक वाला पलंग तोड़ प्यार करे, जिसमें मुझे जितना भी दर्द हो पर तुम ना रुकना। अब जैसे ही वो आदमी लूसी के साथ अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला होता है कि तभी लूसी के डैड लूसी के फोन को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। अब लूसी के डैड को देखते ही वो लूसी को कार से नीचे फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं, लेकिन लूसी अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। अब यहाँ पर लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और फिर लूसी को अपने साथ वापस घर पर ले जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।